रमेश कुमार, इलाहाबाद से। क्या सनातन धर्म आज खतरे में है? और धर्मो रक्षति रक्षतः के वाक्यानुसार क्या हमें आज सनातन धर्म की रक्षा करनी चाहिए? आप क्या कहेंगे बाबा? प्रश्न आगे भी हैं, मैं यहां तक निपट लूं फिर आगे चलूंगा। मैं अकेला ही चला था मंजिले, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की ओर। लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। सनातन धर्म खतरे में है। धर्मो रक्षति रक्षतः क्या होना चाहिए? प्रश्न ही गलत है। प्रश्न रेपिटेशन से भरा है, पुनरुक्ति है प्रश्न के शब्दों के भीतर। लिखे किसी ने भी हूं, ये मनुस्मृति के शब्द हैं, महाभारत में भी ये शब्द हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। पहले हम संधि छेद करें सनातन का। सनातन धर्म, सनातन का अर्थ है वह जो सदा है, था और रहेगा। सनातन जिसका कोई आदि मध्य और अंत नहीं, जो सदा से है, था, रहेगा। सनातन का ये अर्थ है। विच इज इमॉर्टल, जो था, है, रहेगा, मरता नहीं, सदा से है, आदि नहीं, मध्य नहीं, अंत नहीं। सनातन का ये अर्थ है। और धर्म का क्या अर्थ है? धर्म का अर्थ है तुम्हारा स्वभाव। ये जो तुम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी इनको धर्म कहते हो, ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय। और ऐसे बहुत से संप्रदाय आते जाते रहेंगे। बौद्ध आए, जैन आए, आज भी हैं, लेकिन ये धर्म नहीं है। इनमें से कोई भी धर्म नहीं। लेकिन सनातन धर्म ये पुनरुक्ति हो गए। या तो सनातन कहो या धर्म कहो, दोनों का मतलब एक है। धर्म का मतलब जो सनातन है, जो तुम हो और तुम सनातन हो। सनातन का अर्थ जो कभी मरता नहीं, सदा से है, था और रहेगा। अब मेरी बात का जवाब दें। जो सदा से है, था, रहेगा, उसको रक्षा की कोई आवश्यकता है? धर्मो रक्षति रक्षित है, जो सदा से है, था, रहेगा, वही धर्म है। तो क्या जो है, था और रहेगा, उसको रक्षा की आवश्यकता भी है? जो इमॉर्टल है, जो अमर है, जो मरता नहीं है, उसको रक्षा की आवश्यकता है। शब्दों में मैं कहता हूं पुनरुक्ति है, क्योंकि दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षितः में सनातन शब्द का उपयोग नहीं हुआ। सीधा सीधा धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। इसका अर्थ गलत बनाया गया,
ऋषियों ने गलत ले लिया, आपके व्याख्याकारों ने। इसका अर्थ कुछ और था वास्तविक। हम पहले सनातन के ऊपर आ जाएं। पहली बात तो सनातन धर्म ही है। सनातन के आगे धर्म लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। यह सनातन या धर्म दोनों की पुनरुक्ति होगी। सनातन जो सदा से है और धर्म जो सदा से है, और जो तुम हो, जो तुम्हारा स्वभाव है। सनातन धर्म का कोई भी अर्थ नहीं होता सवाए इसके कि उसे हम पुनरुक्ति कहें। तो क्या सनातन धर्म को आज बचाना चाहिए? वो खतरे में है। समझ लीजिए धर्म क्या है। कृष्ण भगवान ने गीता के श्लोक में नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, जो शस्त्रों से कटता नहीं, नैनम दहति पावका, जो अग्नि से जलता नहीं, न चैनम क्लेदन्तापो न शोषति मारुता, न पानी उसे गला सकता है, न वायु उसे सुखा सकती है। वह जो है वह इमॉर्टल, वह अमर, वह अजर, वह धर्म है। और कृष्ण भगवान कहते हैं वो तुम हो, और वो आत्मा है और तुम आत्मा हो। शब्दों का फर्क इतना गहरा डाल दिया गया, ये खाई इतनी गहरी कर दी गई कि आप शब्दों के उलझाव में फंस के रह गए, और कोई व्याख्याकार आपको मिला नहीं जो कि इनको जुदा जुदा कर दे, पार्टीशन कर दे। तो शब्दों को शब्दों के ढंग से ही प्रचारित किया गया, और प्रचारकों ने सनातन को भी मार दिया और धर्म को भी मार दिया। सभी धर्म सनातन है, और सभी धर्म इमॉर्टल है, क्योंकि धर्म कभी मरता ही नहीं। धर्मों का आत्यंतिक स्वरूप इमॉर्टल है। धर्म अपने आंतरिक स्वभाव में अजर अमर है। इसलिए पहली बात, जो खतरे में पड़ जाए वो धर्म नहीं होता। धर्म कभी भी खतरे में नहीं पड़ता। यही तो द्वंद्व था अर्जुन के मन में महाभारत में। मैं इन्हें कैसे मारूं? गुरु हैं, पितामह हैं, मेरे भाई हैं, मैं नहीं मार सकता इन्हें। और वही राज खोला भगवान कृष्ण ने कि जिन्हें तू देख रहा है वो वैसे नहीं हैं जो सत्य में हैं। ये शरीर जिन्हें तू देख रहा है और ये हैं जो स्वभाव से, वो नहीं हैं जिन्हें तू देख पा रहा है। वो हैं जिन्हें तू देख नहीं पा रहा। और 700 श्लोक की गीता चली, बहुत समझाने की चेष्टा की, अर्जुन नहीं समझा। और आखिर में 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में अर्जुन का मोह भंग हुआ, जब शक्तिपात किया गया अर्जुन के ऊपर। भगवान कृष्ण ने शक्तिपात किया। शब्दों से समझ नहीं आता, इसका अर्थ यह भी है भगवान कृष्ण ने बड़े शब्दों का उपयोग किया। बड़े मार्गों का उपयोग किया। कभी संन्यास पे बोलते हैं, सांख्य पे बोलते हैं, दर्शन पे बोलते हैं, योग पे बोलते हैं, हठ पे बोलते हैं, रजस तमस
सत्व गुणों पे बोलते हैं। सभी चीजों का उपयोग किया, लेकिन अर्जुन समझ नहीं पाया, क्योंकि अर्जुन को जो दिखता था वो उसे वही मानता था और ठीक भी था। ऐसा नहीं कि अर्जुन गलत था, अर्जुन को वो शरीर की भांति दिख रहे थे और वो शरीर की भांति उसे मान रहा था। लेकिन कृष्ण को वो शरीर की भांति नहीं दिख रहे थे। कृष्ण अपनी जगह ठीक थे, अपने तल पे ठीक थे, और अर्जुन अपने तल पे ठीक था। दोनों ही अपने अपने तल पर ठीक थे। सनातन धर्म की हमें रक्षा करनी चाहिए। जिसकी रक्षा करनी पड़े वो धर्म नहीं होता। जो सत्य सनातन है, जो सदा से मौजूद है, आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। यही शब्द का अर्थ है जो बाबा नानक ने कहा। सनातन का अर्थ यही होता है, था, है और रहेगा। तो उसको बचाने की आवश्यकता क्या है जो कभी मरता है? अगर तुम्हें उसे बचाना पड़ेगा, या तो तुम बुद्धू हो, या वो धर्म नहीं जिसे तुम बचाने की चेष्टा करते हो। या बचाने वाले बुद्धू हैं, या जिस धर्म को बचा रहे हो वह धर्म है नहीं। धर्म को कभी रक्षा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। संप्रदायों को रक्षा की आवश्यकता पड़ती है। आत्मा को कभी रक्षा की आवश्यकता पड़ती है? आत्मा के बारे में तो कृष्ण कहते हैं, जलती न मरती न गलती न सूखती। शरीर को रक्षा की आवश्यकता पड़ती है। भोजन भी चाहिए, सर्दी गर्मी तूफान भी बचना है। तो तुम व्याख्या में गड़बड़ी कर गए। तुमने शरीर के गुण आत्मा पे थोप लिए, और आत्मा का स्वभाव तुम शब्दों शब्दों में दोहराते रहे। सत्य का तुम्हें कुछ पता नहीं था, अर्जुन की तरह है। ऐसे ही तुम शब्दों के अर्थ किए हो। महाभारत के अंदर शब्द आया, लेकिन अर्थ कहां किया गया? मनुस्मृति में शब्द आया, लेकिन अर्थ कहां किया गया? धर्म को संप्रदाय मानकर उसकी रक्षा में जुट गए। एक समूह की रक्षा करनी है, संप्रदाय का अर्थ ये है। एक विशेष समूह की रक्षा करनी है, तुम्हारे सनातन का अर्थ ये है। तुम सीधा सीधा बोलते नहीं, क्योंकि तुम्हें सीधा सीधा पता नहीं। तुम्हें जो सिखाया गया तुम्हारे शास्त्रों में, तुम्हारे गुरुओं ने, तुम्हारे आचार्यों ने, वही तुम्हें सत्य जैसा भान पड़ता है। इसलिए तुम खुद ही दुविधा में हो। ऐसे ही अर्जुन दुविधा में था, लेकिन अर्जुन बड़ा समझदार था, क्योंकि अर्जुन के सामने जो मुसीबत खड़ी थी वो शाब्दिक नहीं थी, वो यथार्थ की थी। युद्ध की घोषणा हो चुकी थी, शंख बज चुके थे, आमने सामने दोनों फौजें खड़ी थी, डटे खड़े थे सभी महारथी योद्धा, इधर भी उधर भी। तो उसे जब समझ नहीं आया, उसने अपना धनुष फेंक दिया, गांडीव धनुष फेंक के बैठ गया रथ के पिछले भाग में। मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान कृष्ण से बोला। मैंने नहीं मार सकता। जिन्होंने मुझे हाथ से बुर्कियां खिला खिला के इतना बड़ा किया, जिन्होंने मुझे शस्त्र विद्या सिखाई, मैं उन्हीं विद्याओं को उनके ऊपर कैसे प्रयोग कर लूं? बिल्कुल ठीक थी बात,
बिल्कुल ठीक थी बात। तो बैठ गए। उसके बाद कृष्ण ने कहा, तुम क्या अर्थ की बातें कर रहे हो? जिनके मरने का तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, उनका तुम शोक कर रहे हो। क्योंकि जैसा तुम देखते हो वैसे वो नहीं है, जैसा मैं जानता हूं वो वैसे हैं। तुमने ठीक से उन्हें देखा नहीं, तुमने भौतिक आंखों से इनको देखा, तुमने ज्ञान के चक्षुओं से उसको देखा ही नहीं कि ये वास्तव में है क्या। और यही युद्ध चलता रहा अर्जुन और कृष्ण के भीतर। और पूरी गीता कह दी गई, कभी संन्यास में, कभी कर्म में, कभी सांख्य में, कभी योग में, फिरती रही गीता। लेकिन आखिर में कृष्ण ने कहा, यह ठीक नहीं होगा। काम शक्तिपात किया गया, दिखाया गया उसको तल के, तू देख तू कौन। तो फिर उसे समझ में आया। जब उसे समझ में आया कि मैं कौन, तो फिर उसे समझ में आया कि भीष्म कौन, द्रोण कौन, दुर्योधन कौन। शरीर नहीं है, मन नहीं है, इनसे पार हैं और ये मरते नहीं। जो इनसे पार हैं वो मरते नहीं, और शरीर एक दिन मरेगा, मरण धर्मा है। वो इमोर्टल नहीं है। इमोर्टल तो इस मरण धर्मा के जो पार बैठा है वो है। शरीर तो मरण धर्मा है। तो ये बात उसको समझ में आई। लेकिन उससे पहले ध्यान रखना एक बात, दूसरे अध्याय में समर्पण किया अर्जुन ने कृष्ण को। और जब तक शिष्य समर्पण नहीं करता गुरु को, तब तक गुरु उसे बदलना चाहे भी तो बदल नहीं सकता। क्योंकि गुरु बड़ा अहिंसक है, गुरु जरा भी हिंसा नहीं करता। अर्जुन कहने लगा, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, मेरे भीतर कायरता का दोष है, मैं कंप रहा हूं, कंप भी रहा था। सत्य भाषण था उसका। कार्पण्य दोषो, मेरे में दोष है कायरता का। स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेता, आप तो धर्म के मामले में संपन्न हो, मैं मूढ़ हूं, अज्ञानी। यच्छ्रया से निश्चित ब्रूहि तन में, मेरे लिए इस वक्त क्या हितकारी है, श्रेष्ठ है, वो कृपा करके मुझे बखान कीजिए। शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य हूं, मैंने आपको समर्पण कर दिया, अब कराओ जैसा आप करवाना चाहते हो मुझसे। शादिमाम त्वम प्रपन्नमा, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे स्वीकार करो और मुझे निर्देश करो मुझे क्या करना है। और जैसे ही कोई व्यक्ति शिष्यत्व के भाव से भर जाता है, उसके ऊपर कुछ गिराया जाता है, गिराया जा सकता है। अगर तुम हिमालय की तरह अड़े रहोगे अपने अहंकार के भीतर, तो तुम पे कुछ भी नहीं गिराया जा सकता, और वो गिराना व्यर्थ भी हो जाएगा। भला गटर के अंदर घृत डालने का अर्थ भी क्या है? खाई बनना होगा। हिमालय की ऊंचाइयों का अहंकार विलीन करना होगा खाइयों में, खड्डों में। हिमालय की ऊंचाइयों को गिराना होगा, तब्दील करना होगा निरअहंकारता की खाइयों में, और गहरे गहरे, खूब गहरे जाना होगा। तो शिष्य काबिल होता है कि गुरु उसके ऊपर कुछ फेंक दे, और गुरु भी तभी फेंक पाता है। क्या करे, उसे पता है। अगर गौरी शंकर के शिखर के ऊपर वो
फेंक देगा अमृत को, वह तो बह के नीचे आ जाएगा। उसका तो कोई अर्थ ही नहीं है, वह काम का नहीं है। फेंका ना फेंका बराबर हो जाएगा। तो शिष्य को पहले खाई बनानी होती है, अपने आप को तैयार करना होता है। और जैसे ही वो खाई बनाएगा, गुरु के पास सदा से अमृत मौजूद है, अमृत उंडेल देगा। गुरु कौन? गुरु वह जिसके पास अमृत तत्व है। आपके खाई बनते ही गुरु आपको भर देगा अमृत से। लेकिन ये शर्त है, शर्त नहीं है, ये कोई कंडीशन नहीं है, ये एक अवस्था है। आपको गौरी शंकर से तब्दील होना पड़ेगा, खड्डों की तरह, खाई की तरह। यह एक अवस्था ऊंचाई से निचाई की ओर, क्योंकि निचाई में ही कुछ गिराया जा सकता है, निचाई में ही कुछ भरा जा सकता है, खाई में ही कुछ भरा जा सकता है। ऊंचाई में तो कुछ भी भरा नहीं जा सकता, पहले से ही बहुत ऊंचा है उसका लेवल। सनातन धर्म खतरे में है? नहीं, जो सनातन है वो भी कभी खतरे में नहीं होता, वह सदा है, था और रहेगा। और धर्म है वो भी कभी खतरे में नहीं होता। धर्म का अर्थ ही ये है, जो तुम्हारा स्वभाव है और न कट सकता है, न मर सकता है, न जल न गल, कुछ नहीं हो सकता। नैनम छिदंती शस्त्राण। तो इस शब्द में आज तक किसी ने इन शब्दों का विच्छेदन नहीं किया, संधि छेद नहीं किया कि एक ही बात के रेपिटेशन है। सनातन धर्म, जो सनातन है उसको रक्षा की आवश्यकता ही नहीं होती, और जो धर्म है उसको भी रक्षा की आवश्यकता नहीं होती। वो धर्म ही क्या, कोई लकवा मार जाता है धर्म के? आपके स्वभाव को कभी लकवा मारा है? यही कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा स्वभाव कभी मरता नहीं, अजर अमर हो। ये हैं कौन तुम्हें पता नहीं, मुझे पता है, आओ मैं तुम्हें दिखला देता हूं। फिर जब उसे दिखलाया गया, सतोरी की झलक दिखलाई गई, तो 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में अर्जुन बोलते हैं, नष्टो मोह समृत्तिर्लब्धा। मेरा मोह नष्ट हुआ, मुझे याद आया, ओह याद आया, भूल गया था। रिमेंबर, आई रिमेंबर माई सेल्फ, हु एम आई, मैं कौन हूं, याद आया, भूल गया था। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, स्मरण हुआ। सनातन धर्म, ना सनातन मरता है, ना धर्म मरता है, और इनको रक्षा की कोई आवश्यकता नहीं। संप्रदाय मरते हैं, संप्रदायों की रक्षा की आवश्यकता होती है। इसलिए धर्म की बात मत करो, हटा दो धर्म को। हिंदू धर्म मत करो, ईसाई धर्म मत कहो, इस्लाम धर्म मत कहो। इस्लाम को रक्षा की आवश्यकता नहीं, ना ही धर्म को रक्षा की आवश्यकता है। तो मैंने संप्रदाय कहो, हिंदू संप्रदाय, मुस्लिम संप्रदाय। व्यवधान ना पैदा करो शब्दों के द्वारा। धर्मो रक्षति रक्षता है, इसका अर्थ क्या था? लिखा होगा किसी ने, कोई कारण तो होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन इसका अर्थ कहां किया गया? जो कहा गया उसका अर्थ नहीं किया गया। धर्मो रक्षति रक्षता है, अब इसका अर्थ भी सुन लीजिए। उस धर्म के रास्ते पर जब आप जाओगे,
तो रास्ते में मृत्यु रूपी अड़चने आएंगे। समझते जाना, एक एक बात को हृदय में उतारते जाना। जैसे ही आप उस इमोर्टल की तलाश में जाओगे जो आप हो, स्वभाव से जो आप इमोर्टल हो, उसकी तलाश में जाओगे, तो रास्ते में असुरक्षा की भावना आएगी, क्योंकि मृत्यु आएगी और मृत्यु अनिवार्य है धर्म के रास्ते पर। इसलिए कि शब्द कहा गया उसका भी अर्थ गलत कर लिया गया। ऋषियों ने जितने भी शब्द कहे उनके अर्थ, क्योंकि अनाड़ियों ने किए, अज्ञानियों ने किए, उसके अर्थ स्वाभाविक रूप से गलत होने ही थे। ज्ञानियों ने उनके अर्थ किए ही नहीं। ज्ञानी तो शब्द बोल के चले गए, उनका अर्थ करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो शब्द ज्यों के त्यों समझे जा सकते थे। लेकिन वो भाषा आज रही नहीं। आज भाषा बदल गई। संस्कृत के ज्ञाता कितने लोग हैं? आज भाषा और आ गई, भाषाएं और आ गई, ये कह लो। स्वधर्म में मरना शुभ है, दूसरे के धर्म में मरने की बजाय स्वधर्म में मरना अच्छा है, शुभ है। इसका अर्थ भी गलत कर लिया गया। जैसे ही तुम धर्म की खोज में जाओगे, जैसे ही तुम स्वभाव की खोज में जाओगे, जैसे भी तुम मैं कौन हूं, हु एम आई, इसकी खोज में जाओगे, तो सबसे बड़ा जो रोड़ा आएगा, अड़चन आएगी, ऑब्स्ट्रक्शन आएगी, बाधा आएगी मृत्यु की। मृत्यु, मरना पड़ेगा। हिमालय को अगर खाई बनना हो तो क्या करना होगा? हिमालय की ऊंचाई को मरना होगा, यही बाधा बनेगी। हिमालय की ऊंचाई कभी मरना नहीं चाहेगी और वो खाई कभी बने नहीं, यही डर पैदा होगा। इसका अर्थ ये था, जब भी तुम धर्म की तलाश में जाओगे, धर्म यानी स्वभाव, धर्म यानी जो तुम हो, जो रमन कहते हु एम आई, जो गुरुजीएफ कहते नो दाय सेल्फ, रिमेंबर योर सेल्फ, सेल्फ रिमेंबरिंग। जैसे ही तुम उसकी तलाश में जाओगे, सबसे बड़ी उलझन क्या खड़ी होगी? मृत्यु। मृत्यु का भय तुम्हें सताएगा, क्योंकि तल बदलेगा। एक तल पर तुम शरीर हो, मन हो, विचार हो, भावनाएं हो, और दूसरे तल पे मन और शरीर और भावनाएं, इन सब से परे इमॉर्टल सत्य हो, आनंद स्वरूप हो, मस्ती रूप हो, मदहोशी हो। उस तल से उस तल पर जैसे ही जाओगे तो एक तल को मिटना होगा। हिमालय को अगर खाई बनना हो तो एक तल पर मरना होगा, और वो तल क्या है? ऊंचाई। ऊंचाई के तल पे मरना होगा, निचाई के तल पे जाना होगा। तो एक तल पे मरना होता है, सदा दोनों तलों पे बरकरार नहीं रहा जा सकता। या तो तुम हिमालय रहोगे, या तो तुम खाई हो जाओगे, दोनों में से एक का चुनाव करना होता है। तो मनीषियों ने कहा, जैसे तुम धर्म के मार्ग पे जाओगे, तो तुम्हें मृत्यु का भय सताएगा। और तुम चिल्लाओगे, तुम कंपोगे, सूखे पत्ते की जानिब कंपोगे। मैं गया, मैं मरा, मैं लूटा। और उस धर्म की तलाश में निकले
तो मृत्यु के भय से अगर न कांपे, न डरे, तो तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। वो कहते मृत्यु तो दिखेगी पर मरोगे नहीं, तुम्हारी रक्षा हो जाएगी अगर तुम धर्म के रास्ते पर चले हो। और बचाएगा कौन? धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म रक्षा करेगा तुम्हारी। धर्म के मार्ग पे चलोगे तो कंपोगे, रक्षा की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन उस स्थल पर तो आप मरोगे। लेकिन आखिर में पाओगे कि तुम्हारी रक्षा हो गई, क्योंकि तुम धर्म ही थे जिसकी तलाश में निकले थे, वो तुम ही निकले। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन मां, ऐसे घट में पीव है मूर्ख जाने ना। तुम जिसकी तलाश में निकले पाओगे कि वही हो। ये बनों में टक्करे वैसे ही खाते रहे, ये बनों में टक्करे नाजायज ही पड़ती रहे। ये गलती में थे। इसे ही तो अज्ञानी कहते हैं, इसे तो मूढ़ कहते हैं, इसे तो मूर्ख कहते हैं। किसकी तलाश कर रहे हो? यही तो कहते हैं अष्टावक्र। अरे किसे ढूंढ रहे हो? तुम्हारी नाभि में कस्तूरी है, क्यों वन में तुम फेरी लगा रहे हो? ये खुशबू तुम्हारे अपने अंदर से आ रही है, आनंद की खुशबू, मस्ती की खुशबू। ये तुम्हारे अपने भीतर से आ रही है। तुम मृग हो, तुम्हारे कुंडल में कस्तूरी है। तुम्हें ये जो आनंद घेरता है छोटे छोटे सिक्कों में, कभी अंतरंग क्षणों का आनंद चखते हो, कभी प्रेम का आनंद चखते हो, कभी स्वादिष्ट पदार्थों का आनंद चखते हो। तो जहां जहां आपको सुख मिला वहां सीधा सीधा समझ लेना कि वहां वहां आपने ईश्वर के दर्शन किए, झलक उसी के थे। लेकिन सुराख बड़े छोटे थे, जिसके भीतर से आकाश को देखा गया, वो सुराख बड़े छोटे थे। तो जितना जितना छोटा सुराख आपको आकाश नजर आया, आपने उसे ही होना समझ लिया। सुराख में से जितना आकाश नजर आया, आपने उसको होना समझ लिया। तो आप उसी की तलाश में जुट गए। छोटे छोटे सुखों को एकत्रित करने की सुविधाएं जोड़ने लगे, सुख साधन जुटाने लगे, सुविधाएं जुटाने लगे। अंतरंग क्षणों के लिए स्त्री पुरुष संबंध बनाने लगे, द्रव्य इकट्ठे करने, उसमें आनंद आता है तो इकट्ठे करते रहे। स्वादिष्ट पदार्थों को चखते रहे, उसमें आनंद आता है। अच्छी अच्छी मूर्तियों को देखते रहे। चलो हिल स्टेशन में, चलो फला शहर में, चलो फला मुल्क में, वहां सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे। तो इन छोटे छोटे आनंदों की तलाश में आप अज्ञान वश चक्कर लगाते रहे, लेकिन सुख मिला कहां? बाहर तो मिला किस्तों में, बाहर तो मिला सुराखों में से जागकर छोटे छोटे अनुभव हुए, लेकिन जैसे ही वो दीवार गिराती गई, छिद्र की जगह दीवारें ही पटक दी गईं, तो आपको खुला आसमान नजर आ गया सारा। सतोरी उस छोटे से सुराख में आसमान को, आकाश को देखने की कवायद है, तरीका है। छोटे से छिद्र में आकाश को देखने की तरकीब सतोरी है। आकाश दिखता है, बिल्कुल भ्रम टूट जाता है। क्या भ्रम? कि आकाश नहीं है, यह भ्रम टूट गया। आप नास्तिक से आस्तिक हुए उसी क्षण, जिस क्षण आपको सतोरी की झलक मिले। और सतोरी की झलक मिलते ही प्रश्न खत्म हो जाते हैं।
जिसको सतोरी मिली, जिसने अनुभव किया कि हाँ आकाश है, परमात्मा है, वह नास्तिक न रह पाएगा। और जो नास्तिक न रह पाएगा वो प्रश्न नहीं उठाएगा। उसको खुशबू आने लगी, बाहर की खुशबू भीतर आने लगी उस द्वार के माध्यम से। जो धर्म के रास्ते पे चला खोज करने, उसको रास्ते में मिलेगी मृत्यु, निश्चित, और कुछ नहीं मिलेगा। मृत्यु के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए तो घबरा के अब बाहर आ जाते हो। आप जाते हो भीतर अपनी तलाश में, बाहर क्यों आ जाते हो? कभी सोचा आपने? बाहर आ जाते हो क्योंकि आपको भीतर गए तो थे तलाश में खुशी के, और भीतर नजर आया आपको मृत्यु, मृत्यु का भय। आप कंप जाते हो, तलाश किसकी और मिला क्या? घबरा के आप बाहर आ जाते हो। लेकिन चैन फिर बाहर भी नहीं आता। बाहर से बेचैन होके तो भीतर चले थे, अब तो घबरा के जो कहते हो कि मर जाएंगे। घर मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाओगे? तो आप बाहर के संसार से घबरा के भीतर की यात्रा पे चले, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होने। लेकिन भीतर जाकर गमराह में खड़े थे, उनको देखकर वापस ही आ गए। भाग खड़े हुए उल्टे, मृत्यु खड़ी थी वहां, यमराज खड़ा था वहां, यमदूत खड़े थे, उनको देखकर वापस आ गए। तलाश में चले थे परमात्मा की, खुशी की। इसलिए आप बाहर आ जाते हो। आपके ना पहुंचने का कारण एक ही है, गिन चाहे कितने ही लोग। ज्ञानी जन बहुत से कारण गणाते हैं, लेकिन कारण तो एक ही है। आप सभी कारणों के पीछे एक कारण पाओगे, वो कारण है मृत्यु का भय। जोड़ते भी हो तो पीछे मृत्यु का भय, वक्त पे काम आएगा। कोई बुरा वक्त आ गया, संकट काल आ गया, बचा लेंगे खुद को। मृत्यु के भय से जोड़ने की तरकीब उपजती है। काम में भी उतरते हो मृत्यु के भय से। तुम्हें पता है मैं तो ना रहूंगा, मैं पुत्र के रूप में रहूंगा, मैं पौत्र के रूप में रहूंगा। मृत्यु के भय से ही तुम काम में उतरते हो, यद्यपि तुम्हें पता नहीं। क्रोध में उतरते हो, वो भी मृत्यु का भय। किसने आपका कुछ तोड़ फोड़ दिया, कोई भावनाओं को आहत कर दिया, कोई शरीर को आघात कर दिया, जिससे तुम मैं माने थे और मैं टूट गया, तुम्हें मृत्यु दिखी। और मृत्यु के भय से तुम कपे और क्रोधित हुए, मुट्ठियां लाल हो गई, आंखें, दांत बिछने लगे, कंपने लगे, गाली गलौज होने लगे। अहंकार, मृत्यु के भय से अहंकार भी आता। जब कोई आपके ऊपर प्रहार करता है तो आपने अपनी इमेज बनाई है नकली, और नकली इमेज तो आज नहीं कल टूटेगी। और जैसे ही नकली इमेज टूटेगी आपको गुस्सा आएगा। गुस्सा आएगा तो आप फिर पुराना वही जो अहंकार टूट गया उसको फिर से पैदा करने की चेष्टा करोगे। जो मिल गया वो कभी छिने ना, सदा ही ये कवायद रहती है राजनीतिज्ञों की तरह। कुर्सी पे बैठ जाते हो, छोड़ते नहीं, जफ्फा डाल देते हो। और जो आपके पास बैठा है बिल्कुल आपको पता नहीं होता, कल को वही पांव खींचेगा आपके,
वही कुर्सी नीचे से खिसका लेगा, खुद बैठ जाएगा। सबसे बड़ा खतरा राजनीतिज्ञों को अपने सबसे करीबी दोस्तों से होता है। तो इसलिए चाणक्य ने कहा राजा को सावधान होना चाहिए महामंत्रियों से। उसके सबसे विश्वास पात्र मंत्री ही कभी उसे मारेंगे, मारते भी हैं, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनके भीतर भी वही इच्छा है कि इस कुर्सी पे हम क्यों नहीं बैठे। तो अहंकार अपने आप को मरने नहीं देता, कभी मरने से ही वो डर जाता है। सभी विकारों के पीछे आप एक ही चीज पाओगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मरने का डर, मृत्यु का भय। तो अर्थ था कि धर्मो रक्षति रक्षितः। जब आप धर्म के मामले में चलोगे तो आपको रक्षा की आवश्यकता महसूस होगी। वास्तव में नहीं, रक्षा की जरूरत नहीं है। कोई भीतर यमराज नहीं खड़ा है, कोई मृत्यु है नहीं, मृत्यु का भाव जरूर है। और मृत्यु का भाव तो है कि जो आपने अपनी इमेज बनाई वो टूटती नजर आएगी। हिमालय की ऊंचाइयां खंडहर बन के नीचे गिरेंगी तो आपको भय लगेगा, अरे ये तो मरना शुरू हुए, ये तो ऊंचाइयां खत्म होनी शुरू हुई, ये तो खाइयों में तब्दील होनी शुरू हो गई, मेरा गौरी शंकर का अहंकार कहाँ गया, ये तो पिघला जा रहा है, टूटा जा रहा है। बचाने की चेष्टा करोगे, लेकिन धर्म कहता है कि देखो अगर मुझ तक पहुंचना है तो अपनी रक्षा मत करना, रक्षा मैं करूंगा तुम्हारी, धर्म रक्षा करेगा तुम्हारी। तुम खुद की रक्षा करने में अपने आप को व्यस्त मत करो। धर्मो रक्षति रक्षितः है, धर्म रक्षा करेगा, तुम रक्षा नहीं कर सकते तुम्हारी, तुम तो मरोगे, तुम तो टूटोगे। इसलिए दूसरा शब्द कहा गया, स्वधर्म में मरना दूसरों के धर्म में मरने से ज्यादा अच्छा है। अपने आप के होने तक पहुंचना, उसमें आप मरोगे ही। तो ये मन बना के ही चलो कि मृत्यु तो मुझे आएगी ही आएगी। मृत्यु को पूर्ण भावों से स्वीकार कर लो। धर्म के लिए स्वयं का मरना, स्वयं धर्म में मरना, धर्म के लिए स्वयं का मरना, नकली स्वयं का मरना, जो आप अपने आप को स्वयं समझे बैठे हो। आप स्वयं समझे बैठे हो अभी मैं मन हूं, मैं इंद्रियां हूं, मैं समृद्धि हूं, सभी का जोड़, वासनाएं मैं हूं, कामनाएं मैं हूं, योजनाएं मैं हूं, ये सभी आप। ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे भाई बहन माता पिता हैं, ये मेरे बाल बच्चे हैं, ये मेरे मित्र आदि हैं, ये शत्रु हैं। धर्म के लिए स्वयं का मरना शुभ है। अर्थ उलट लगा लिया, स्वयं धर्म में मर जाओ, स्वयं धर्म में तो मरोगे ही भाई। धर्म मिलता ही नहीं तुम्हारे मरने के बिना, मृत्यु के बिना। उस मालिक का प्यार कहाँ मिलता है। मोया बाज ना मिलदा सजन वे, मोया बाज ना मिलदा सजन वे, उस मालिक दा प्यार। मोया बाज ना मिलदा सजन वे, मृत्यु के बिना उस मालिक का प्यार मिलता नहीं। मरोगे तो उस मालिक का प्यार मिलेगा। मालिक कौन? धर्म। मरना पड़ेगा, मरना आवश्यक
घटना है। मोया बाज न मिलता सजन वे, उस मालिक का प्यार, मरने के बिना वो सच्चा धर्म आपको नसीब नहीं होगा। क्योंकि आपने जो गलत शिखर खड़े किए अहंकार के, वो झूठे हैं। और सत्य को अगर ढूंढने चले हो तो इन शिखरों को गिराना होगा और खाइयों में तब्दील होना पड़ेगा। इसका अर्थ ये था, धर्मो रक्षति रक्षता है। धर्म के रास्ते पर अगर जाओगे तो तुम्हारी रक्षा तुम नहीं कर सकोगे, तुम्हें तो मिटना पड़ेगा। धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, यानी तुम चिंता मत करो। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा सभी प्रकार के पापों से। तुम अपनी चिंता छोड़ देना। जब तुम धर्म की तलाश में जाओ, तुम अपनी इच्छा छोड़ देना। तुम मृत्यु को पूर्ण भावों से, पूर्ण प्राणों से, आंतरिक हृदय के तलों से स्वीकृत कर लेना कि मर तो गए बस। जैसे एक फौजी बॉर्डर के ऊपर अपनी मृत्यु को स्वीकार करके चलता है, बिल्कुल ऐसा है। इस डगर पर शहीद की तरह जाना, इस डगर पर बलिदानी की तरह जाना कि मरना जरूर है, मृत्यु तो आएगी पक्का। विश्वस्त हो जाना इस चीज के बारे में। धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म ही आपकी रक्षा करेगा, आप अपनी रक्षा मत करना। अर्थ उल्ट लगा दिया गया, धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। नहीं, ये अर्थ नहीं था, ये गलत है। कोई धर्म इतना पंगु है, कोई लकवा मार के है धर्म को। धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा अगर तुम धर्म के रास्ते पर चलोगे। अगर तुम धर्म की खोज में चले तो मरने का भय तो आएगा, कंपोगे तो सूखे पत्ते की तरह, लेकिन डरना मत। धर्म तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव मौजूद है। आद सच जुगाद सच है, भी सच नानक होसी भी सच, वो सदा ही तुम्हारी रक्षा करेगा। स्वधर्म में मरना पर धर्म में मरने से श्रेष्ठ, बिल्कुल ठीक है। क्या गद्दियों के लिए मरते हो? ये पर धर्म है। गद्दियां तुम्हारा स्वभाव नहीं। तुम्हारा स्वभाव तो आंतरिक, तुम्हारा स्वभाव वो है जो तुम हो, वास्तव में हो, वो है तुम्हारा स्वभाव। पर धर्म में क्या मरते हो? गद्दियों की छीना झपटी में भी क्या मरते हो? ये धन के इकट्ठा संग्रह करने में हिमालय पर्वत के समान धन का अंबार लगा देने में भी क्यों मरते हो? क्यों जिंदगी जाया करते हो? क्यों कंपटीशन में पड़े हो? कंपटीशन से कभी किसी को कुछ मिला है? मिला है, क्षणिक मिला है। और क्षणिक तो सारी जगह पे है। क्षणिक तो उसकी सृष्टि में सदैव विद्यमान। स्वाद के द्वारा क्षणिक, किसी भी तरह का स्वाद हो, क्षणिक आनंद आएगा। कुर्सियों का स्वाद भी क्षणिक ही होता है। कौन सारी उम्र के लिए कुर्सियों पे बैठा है और कोई नहीं, तुम नहीं छोड़ते तो मृत्यु तुमसे छुड़वा लेती। भला कौन बैठा रहा सदा से? कितने आए, चले गए खाली हाथ। न कर इतना तकब्बर, जहां एक रोज फानी है, यहां से आला हो गुजरे, न कुछ बाकी निशानी है। कब्र तक नहीं मिलती, तुम कब्र ढूंढ के दिखाओ। चंगेज की कब्र कहाँ है? कहाँ है सिकंदर की कब्र? कहाँ है? नहीं ढूंढ पाओगे, कोई निशानी बाकी नहीं होगी। पर धर्म में मरने की बजाय स्वधर्म में मर जाओ, इसका अर्थ बहुत गलत निकाल लिया गया। असल में
इन व्याकरणाचार्यों ने जितना घमासान पैदा किया है, ज्ञानियों की धत्त करवा दी इन्होंने। इन अज्ञानियों ने, इन व्याकरणाचार्यों ने, इन शब्दों के अर्थ करने वालों ने बड़ा घमासान मचाया है, बड़ा पाप कमाया है। इन्होंने कोई शब्द छोड़ा ही नहीं जिसका अर्थ का अनर्थ न करते। पर धर्म में मरने के अलावा स्वधर्म में मरना श्रेष्ठ है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अर्थ कहाँ ठीक किया गया इसका? पर धर्म, पर क्या है? जो तुम नहीं हो वो पर है। ये कुर्सी की दौड़ पर है, ये धन की दौड़ पर है, ये मान सम्मान की दौड़ पर है, सभी कलेक्शंस की दौड़ पर है। और स्व क्या है? स्व वह है जो तुम स्व हो, सदा से हो, सत्य सनातन हो, सदा से हो, थे और रहोगे, वो तुम हो, वो स्व हो। ये था इसका अर्थ। अर्थ का अनर्थ कर लिया गया, और जब अर्थ का अनर्थ होता है तो जो मासूम भोले होते हैं वो गुमराह हो जाते हैं। जो बेचारे जिनका कोई कसूर ही नहीं होता, उनकी गर्दनें कट जाती हैं तुम्हारे इन गलत अर्थों के कारण। वो मारे जाते हैं बेचारे। किसी माँ के लाल, किसी बाप की पुत्रियां इन्हीं अनर्थों की वजह से मर जाती हैं, जीवन से हाथ धो बैठते हैं। तुम्हारी इन्हीं अर्थों के अनर्थ करने से स्वधर्म में मर जाना श्रेष्ठ है, पर धर्म में मरने के अलावा। बिल्कुल ठीक है, शब्द ठीक था, लेकिन अर्थ करने वालों ने तो बहुत गुनाह कर दिया। इसका अर्थ था कि कलेक्शन के लिए मत मरना, बाहर के द्रव्यों को इकट्ठे करने में मत मरना। अगर मरना ही है तो अपने धर्म में मर जाना, वहां भी मृत्यु छेड़ेगी आपको, वहां भी कपेंगे तार तुम्हारे वीणा के, वहां भी झंकृत होंगी डर की आवाजें, वहां थर्राओगे, कपोगे, चारों तरफ दुश्मन ही खड़े खड़े नजर आएंगे। अपने धर्म में मर जाना, दूसरे धर्म में मत। लेकिन इन्होंने संप्रदायों को धर्म समझ लिया तो कोई क्या करे। ये बेचारे जो पीछे लगने वाले थे, जिन्होंने इन्हें बहुत ज्ञानी समझा था, वो इनके पीछे धोखे से लग गए। क्या करें बेचारों को? इनको मेजरमेंट का कोई पता नहीं, इनके पास कोई पैमाना नहीं, कोई मापदंड नहीं। ये पीछे लग गए भाषण को सुनकर, व्याख्यान को सुनकर, चेहरों की मेकअप देखकर, ये सुंदर सजावट देखकर इनके पीछे लग गए, और इनके पीछे लग के मारे गए। तो अर्थ ये है, स्वधर्म में मर जाओ, अपने धर्म की खोज करते हुए मृत्यु आएगी। क्योंकि जो तुम हो वो मरोगे, जैसे तुम हो वो मरोगे, और जैसे तुम होना चाहते हो वो हो जाओगे। धर्मो रक्षति रक्षता का ये अर्थ था। और स्वधर्म में मर जाना, पर धर्म में मर जाने की अपेक्षा, बिल्कुल ठीक था अर्थ, लेकिन अर्थ मैंने समझा दिया है। इन गलत अर्थों को छोड़ दो, सही धर्म की तरफ जाओ, सही अर्थों को पहचानो, सही धर्म की तलाश करो। बाहर नहीं है धर्म, बाहर तो मात्र इकट्ठे हैं, समूह हैं। समूहों को तुम संप्रदाय कहते हो, और संप्रदायों को तब्दील किए हो धर्म में, लेकिन धर्म संप्रदाय तो है नहीं, धर्म इकट्ठा नहीं है। लोगों का समूह धर्म नहीं हुआ करता। धर्म तो तुम्हारा आंतरिक स्वभाव है, आत्यंतिक स्वभाव, उसको धर्म कहते हैं। और धर्म के अपने स्वधर्म में मर जाना, पर धर्म में मर जाने के बजाय द्रव्य इकट्ठे करने हो मत मरना। मरोगे तो
पक्का मरोगे, कोई बचा नहीं सकता। लेकिन हर जन्म में मरते ही आए हो, द्रव्य इकट्ठे करते मरते आए हो। अंबार लगा दिया है कुर्सियों के, धन के, दौलत के, मान सम्मान के। लोगों की गर्दनें बिछ गई तुम्हारे चरणों में। सदा ही तुमने ये कमाया, लेकिन याद नहीं रहा, भूल गए। यही वो कहते हैं कि याद कर मामनू समर, मुझे याद कर, जो मैं हूं वो ही तू है। युद्ध जा और युद्ध में कूद जा, युद्ध में कूद जा, शहीद हो जा, मर जा। जैसे तुम युद्ध में कूदोगे, मृत्यु को स्वीकृत करके युद्ध में कूदोगे। मृत्यु को स्वीकार किए बिना कोई युद्ध में कूद ही नहीं सकता। वो भागेगा, पीठ दिखा के भागेगा। सभी अर्थों के अनर्थ कर लिए गए, कोई क्या करे। दोनों के अर्थ मैंने समझाए। धर्मो रक्षति रक्षता, और स्वधर्म में मर जाना, पर धर्म में मर जाने की बजाय। ये दोनों के अर्थ ये थे। गलत अर्थों को छोड़ दो, सही अर्थों को अपनाओ, आपका कल्याण होगा। धन्यवाद।